गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल है वो आईसीआर की जो 6th डीन कमेटी है, उन्होंने नया सिलेबस अपलोड किया है, सिलेबस बताया है। पहले अपन जो सिलेबस पढ़ते थे वो आईसीआर की 5th डीन कमेटी के द्वारा तैयार किए गए सिलेबस पढ़ रहे थे। कल आईसीआर ने जो 6th डीन कमेटी है, उन्होंने नया सिलेबस प्रोवाइड करवाया है, अपन को नया सिलेबस दिया है। वो सिलेबस कब से लागू होगा? लगभग है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, इसी साल से है वो सिलेबस लागू हो जाएगा, इसी सेमेस्टर में सिलेबस लागू हो जाएगा। और बाकी वाले सेमेस्टर है उनका हो सकता है अगले सेमेस्टर से लागू हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले सेमेस्टर से ही लागू होगा, क्योंकि अपन ने जो फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा जितने भी सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर हो गया, 5th सेमेस्टर हो गया, उनका अपन ने एक महीने में जो सिलेबस पिछला 5th डीन से कमेटी वाला सिलेबस अपन ने पढ़ा है। तो मुझे आशा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके तो अब से ये कोर्स सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो जाएगा। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये कोर्स कब से लागू करे, 6th डीन कमेटी का इस साल लागू करें या अगले साल लागू करें। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसी साल आपको यूनिवर्सिटी द्वारा कोर्स लागू कर दिया जाएगा तो उसकी भी क्लासें है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अपन बात करें नोट्स, पीडीएफ वगैरह नोट्स की बात करें तो नोट्स है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे है, आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज ही है आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। उसके अलावा जो इसका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता चले। उसके अलावा अगर 6th डीन यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसका भी सिलेबस एनालिसिस, थ्योरी क्लासेज आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो बात करते हैं अपन कि नया सिलेबस क्या है अपना, उसके बारे में अपन बात करें। पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की नया कोर्स की बात करें तो इसमें है अब 11 सब्जेक्ट है। पहले भी इतनी थी, लेकिन अब क्या है कि थ्योरिकल मैटर है वो कम कर दिया गया है और प्रैक्टिकल मैटर है वो ज़्यादा कर दिया गया है। इस जो 6th डीन कमेटी है इसने जो नया सिलेबस तैयार किया है उसमें थ्योरिकल मैटर अपने पास कम रहेगा, अपन कम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैटर है वो अधिक रहेगा। पहला अगर अपन बात करें तो स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स की, तो ये 2 क्रेडिट का है और प्रैक्टिकल रहेगा। कौन सा रहेगा? इसमें आपका प्रैक्टिकल लगेगा, थ्योरी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है अपना। दूसरा है स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स सेकेंड, इसमें भी है जो 2 क्रेडिट का है, ये प्रैक्टिकल रहने वाला है, इसमें भी थ्योरी है वो अपने नहीं लगेगी। तीसरे कोर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल 2 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। ये पहले से ही कोर्स चल रहा था कम्युनिकेशन स्किल वाला फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके अलावा बात करें अगले की तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, यह है 3 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है? 3 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल रहने वाला है। उसके अलावा अगला है अपना रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी अपने कोर्स पहले चलता था, 2 क्रेडिट का है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी ही रहने वाली है। रूरल सोशियोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल है वो रूरल सोशियोलॉजी में नहीं होगा, 2 क्रेडिट की थ्योरी रहने वाली है। अगली बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये भी अपना कोर्स सेम ही है जो 5th डीन यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया था, वो भी 5th कमेटी के द्वारा जो तैयार किया गया कोर्स था वही है, 3 क्रेडिट का है, 2+1 का। अगला है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ये भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में चलता था। उसके अलावा है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी अपने कोर्स में चलता था, 3 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। उसके अलावा बात करें तो नेशनल सर्विस स्कीम NSS या फिर नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स वो है NCC, यह है पिछले 5th यूनिवर्सिटी में चलता था। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट है वो पिछली 5th डीन यूनिवर्सिटी द्वारा कमेटी द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया वही फर्स्ट सेमेस्टर में रहने वाला है। उसके अलावा 2 है स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स है, इसके प्रैक्टिकल है, ये आपके ऐड किए गए हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस नया सिलेबस है इसके भी आपको वीडियो लेक्चर और PDF और नोट्स वगैरह है सब सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को। अगर अपन बात करें सेकंड सेमेस्टर के पहले अपन करते हैं 3rd सेमेस्टर की, क्यों अभी अपना 2nd सेमेस्टर लागू नहीं हुआ है भाई, 3rd सेमेस्टर। तो 3rd सेमेस्टर की बात करें, 2nd ईयर का जो 1st सेमेस्टर है या 3rd सेमेस्टर है, इसमें एक स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स 5
ये है 2 क्रेडिट का है, प्रैक्टिकल रहने वाला है। 2 एक्सियल असेसमेंट की बात करें तो 2 सब्जेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, थर्ड और फोर्थ है जो सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे, और फिफ्थ है वो अपने थर्ड सेमेस्टर में रहने वाला है। उसके अलावा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन यानी EDPC, जो अब है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर चलने वाला कोर्स है, वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर में वो एक्सचेंज कर दिया गया है, जो अभी पंचम यूनिवर्सिटी के फिफ्थ सेमेस्टर में पंचम डीन कमेटी का जो सिलेबस था उसके फिफ्थ सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट लगती थी EDPC, अब इसको थर्ड सेमेस्टर में कर दिया है। यह 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। उसके अलावा अपन बात करें तो साइकिल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन के बारे में यह है 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल रहने वाला है। इसमें थ्योरी नहीं होगी, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल रहेगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के सिद्धांत है, जो आनुवंशिक के सिद्धांत है, यह है 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है और 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 2 क्रेडिट की प्रैक्टिकल। ध्यान रखना खरीफ क्रॉप्स है, जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में खरीफ क्रॉप्स है, इसके अंदर 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, थ्योरी 1 क्रेडिट की रहने वाली है। अगला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप की बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, तो ये 2 क्रेडिट की है, 1+1 है अपना रहने वाला है। अगला है फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो जो पंचम डीन कमेटी थी उसके द्वारा सिलेबस तैयार किया गया था, वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का फंडामेंटल सब्जेक्ट था, लेकिन अब है वो थर्ड सेमेस्टर में कर दिया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ नेमेटोलॉजी, जो नेमेटोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ नेमेटोलॉजी है, सूत्रकृमि विज्ञान है, उनका है वो 2+1 कर दिया, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1+1 है। उसके अगली सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है, कृत्रिम खेती है, कृत्रिम खेती के सिद्धांतों के बारे में और इसके प्रैक्टिस यानी क्रियाओं के बारे में 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1+2 की। तो इसमें है कुल 21 क्रेडिट की अपना सब्जेक्ट रहने वाली है, उसमें से 9 क्रेडिट की थ्योरी है और 12 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल वेटेज है वो ज़्यादा रहने वाला है। अगर अपन बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की कुल कितने सब्जेक्ट रहने वाला है, तो फर्स्ट में भी कुल है वो 21 क्रेडिट का वेटेज रहने वाला है, 11th + 10th का रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। अगर अपन बात करें थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस एनालिसिस की बात करें कि जो 6th डीन यूनिवर्सिटी कमेटी है उसके द्वारा सिलेबस जारी किया गया वो क्या है, तो इसमें पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड, 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2+1। तो ये सब्जेक्ट है अपन थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहले पढ़ते थे। उसके अलावा अगला है इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान है, कृषि मौसम विज्ञान के बारे में अपन को इसमें अध्ययन करना है, 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहने वाला ये 1+1 का। उसके अलावा अगली सब्जेक्ट है अपने फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी, इसमें क्रॉप साइकोलॉजी यहाँ पादप कार्य की अपन बात करें तो पादप कार्य की है, 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट रहने वाली है, 2+1। पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स एंड स्टोर ग्रेनेज, पेस्ट मैनेजमेंट है, कीट का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं फसलों के अंदर और भंडारित अनाज के अंदर, ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, जो पहले भी ये चलती थी अभी भी चल रही है। अगला है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2+1। ये ऑफ कोर्स पहले भी चलता था अभी भी इस सेमेस्टर में चल रहा है। उसके अलावा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1+1। ये कोर्स पहले भी चलता था और आज भी इसी सेमेस्टर में चल रहा है। वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन कोर्स नया जोड़ा गया है, 2 क्रेडिट का है, 1+1 का। अगला है ऑर्नामेंटल क्रॉप्स MAP एंड लैंडस्केपिंग, ये पहले फोर्थ सेमेस्टर के अंदर था, अब इसको फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कर दिया गया है, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1+1 है वो अपना इसका वेटेज रहने वाला है। अगला है इंट्रोडक्टरी टू एग्रो फॉरेस्ट्री, पहले एग्रो फॉरेस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थी फॉरेस्ट्री के रूप में, अब इसको है इंट्रोडक्टरी टू एग्रो फॉरेस्ट्री, वो है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कर दिया है, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1+1 रहने वाला है। तो ये था अपना फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का 6th डीएन जो 6th डीन कमेटी ICR की उसके द्वारा तैयार किया गया सिलेबस। अगर इस सिलेबस में अभी नया सिलेबस कोई ऐड होता है या इसमें कोई
चेंज होता है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके अगर चेंज होता है तो इसके वीडियो लेक्चर और थ्योरी क्लासेज और उसके अलावा PDF वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर अब आपको पता चलता है इसके बारे में, आपके पास कोई भी अपडेट आती है या आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा है इस कोर्स को लागू कर दिया जाता है, तो आप हमें एक बार इन नंबरों, जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इन नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए 9079740645। इन नंबरों पे आप है एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए और बता दीजिए कि इसमें 6th डीन कमेटी द्वारा तैयार किया गया सिलेबस है वो लागू हो चुका है, तो उसकी आपको वीडियो क्लासेज PDF वगैरह सब है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो क्लासेज के लिए, थ्योरिकल क्लासेज के लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त करने के लिए अपने सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि जो नया सिलेबस है ICR के द्वारा तैयार किया गया, लागू किया गया, वो क्या है। तो मुझे आशा है कि आपका जो स्टडी है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।